लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि बाबा को तो लैपटॉप चलाने नहीं आता। बड़ा आश्चर्य की बात है। बाबा जी इतने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव कि बाबा जी की चिंता मत करो। बाबा जी एक और निगाह कर देते हैं तो बुलडोजर चल जाता है, दूसरी ओर निगाह कर देते हैं तो गाड़ी पलट जाती है। आप अपनी पार्टी चलाने की चिंता करो जो आप चला नहीं पा रहे हो। बाबा जी की चिंता छोड़िए, बाबा जी बहुत उनसे ऊपर है। क्या चलाने आता है बाबा? बाबा जी के बारे में तो पूरे उत्तर प्रदेश में नारा गूंज रहा है। अभी आप देख रहे थे हमारे कार्यक्रम में कि बुलडोजर बाबा, अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाई। कोई दूसरा मुख्यमंत्री से उनका नाम ही बुलडोजर बाबा हो गया। अब नौजवान नए नए नामों से उनका नाम लेते हैं। आज की सभा में आप देख ही रहे थे, नौजवानों ने नया नारा दिया कि बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। तो नौजवानों का आकर्षण है, वो कुछ भी नारा दे सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ यही है कि अपराधियों पर कार्रवाई करने की जो हिम्मत योगी जी ने कराई वो कोई नहीं कर सकता। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। देखिए, अखिलेश जी गुंडे की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस दिन भला आदमी अपने हाथ में हथियार उठा लेता है तो उस दिन गुंडों की दशा बिगड़ जाती है। तो अखिलेश जी ये ना धमकाएं। युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश ने अगर अपनी बाजू समेट ली तो समाजवादी पार्टी में भूसा भरने काम भी हम जानते हैं, लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं। हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह की धमकाने वाली बातें कहाँ से? अब निराश हैं, हताश हैं, जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चूंकि पार्टी ही उनकी ऐसे असामाजिक तत्वों, गुंडों से भरी पड़ी है, तो शायद उनके अंदर जोश भरने के लिए वो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे होंगे। तो ये उनका अपना काम है। और क्या क्या बोलते हैं अखिलेश जी? अब अखिलेश जी तो अपने आप को उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष का नारा देते हैं। वो तो अपने आप को ऐसा बताते हैं जैसे स्वयं ब्रह्मा जी के शिष्य हों, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास उन्होंने कराया हो। लेकिन जब वो सरकार में थे 2014 में, आउटलुक हमारी मैगजीन ने कहा था कि सबसे बेकार अगर कोई मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव हैं, और 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद बता दिया कि किस तरह से वो विफल साबित हुए। लेकिन वो जो अपनी सभा कर रहे हैं उसमें करंट बहुत है, भीड़ बहुत है, उत्साह बहुत है। देखिए, जब भी युद्ध होता है, युद्ध का बिगुल बजता है, तो दोनों तरफ अपने अपने समर्थक मानसिकता की ताकतें इकट्ठी होती हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी ताकतें हैं। भाई, असुर शक्ति और दैवी शक्तियों का सदैव युद्ध हुआ, लेकिन अंत में जीत जो है वो देवताओं की होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि इनकी तरफ जितने भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान जब जीतता है तो जिंदाबाद करता है, तो वो सब लोग कहाँ जाएंगे? वो सब समाजवादी पार्टी में लोग जाएंगे। और जिनको भारत की जीत में प्रसन्नता होती है वो सब लोग कहाँ आएंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। तो ऐसे लोगों की भी एक गिनती है, लेकिन ये लोग परास्त होंगे आने वाले समय में, आपको पता लगेगा। प्रांशु जी, एक खास बात है, समाजवादी पार्टी के रैलियों को भी मैं कवर करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को भी, सभाओं को भी कवर करता हूं, लेकिन जो नेता के प्रति जुनून है, हाँ, मोहब्बत है, उत्साह है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो जुनून, उत्साह क्या आप लोगों के यहाँ है? 100% है, और उनसे भी कई गुना ज्यादा है। उनके जो समर्थक हैं उनके अंदर करंट इस बात का है कि हो सकता है अगर 1% अखिलेश जी आ गए तो माल कमाने को मिल जाएगा। हमारे जो समर्थक हैं वो, उनका उत्साह योगी जी के प्रति ऐसे है, धर्म के रक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष हैं, और उनके बारे में जो एक सम्मान का भाव है उसकी दृष्टि से तमाम लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं और जुड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के युवाओं के जुनून, उत्साह, जोश का मुकाबला युवा मोर्चा कैसे करे? आने वाले समय में आपको पता लगेगा, और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके जुनून और उत्साह का मुकाबला हमने 2017 में भी किया था और नतीजा सामने आया था, 2019 में भी किया था और नतीजा सामने आया। जब बसपा और सपा मिलकर लड़ी थी तब क्या स्थिति हुई थी। तो ये चुनाव निश्चित रूप से हम लोग 350 सीटों के साथ जीतने वाले हैं, और नौजवानों का उत्साह आपको चुनाव में पता लगेगा कितने उत्साह से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के साथ निकल के आए। प्रांशु जी, एक सवाल है कि जब आप अध्यक्ष बने भारतीय जनता युवा मोर्चा के, तो कार्यकर्ता झूम उठे। कहा जाता है कि जमीन के नेता हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, संघर्ष के नेता हैं, रासुका झेले, तमाम तरह की लाठियां खाए। तो ये जो गुण है आपके ऊपर, आपके अंदर, उसको लेकर कितना असर पड़ता है जब आप जनता के बीच जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, युवाओं? देखिए, फर्क पड़ता है। जब नेतृत्व करने वाला खुद नीचे से निकल के आया हो, हर बुरी स्थिति को झेला हो, तो नौजवानों में ये होता है कि ये जो भी करेंगे न्याय करेंगे, और कार्यकर्ता पर अगर कोई मान सम्मान की बात आएगी तो उसके साथ खड़े होंगे। मैंने प्रयास भी ये किया है कि अपने कार्यकर्ताओं का कभी कोई आवश्यकता पड़ती है, उनको किसी प्रकार की शासन प्रशासन में कोई आवश्यकता पड़ती है, उनके साथ खड़ा होता हूँ। और ये कारण है कि युवा मोर्चा आज उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हैं कि जहाँ भी आप जाएंगे युवा मोर्चा एक ताकत के साथ उभर के निकल के आया है। मैं नौजवानों को इसका श्रेय देता हूँ, कितनी मजबूती के साथ उन्होंने योगी जी को ठाना है कि दोबारा 350 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से भी उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि उनके साथ जैसे पहले खड़ा रहा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। प्रांशु दत्त द्विवेदी के नाम को लेकर युवा मोर्चा के गठन में लगभग 1 साल लग गए,
और दो नेताओं में ठन गई, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनके बीच में ठन गई कि प्रांशु दत्त को अध्यक्ष बनाना ही बनाना है, स्वतंत्र देव सिंह जी अड़ गए, तब जाके प्रांशु। नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं मानना। पूरी भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था और कई बार नियुक्तियों में लेकर कोविड भी आ गया, ये भी तमाम सारे कारण रहे, लेकिन सब पूरी पार्टी का मेरे प्रति आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आज मैं अध्यक्ष हूं।